ओके। हेलो गाइस। तो आज एरेंस पेरीमीटर का हमारा हैशटैग पार्ट 4 है। ठीक है। तो गाइस ये टॉपिक में हम बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे मतलब कुछ बेसिक फॉर्मूला जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आई थिंक लोअर क्लास में, ये वापस से रिपीट होंगे, बट कहीं कहीं जगह पे इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा सम्स का। और ऐसे भी सम्स देखोगे आप जो आपने लास्ट ईयर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फॉर्मूलाज देख चुके हो। ठीक है। एनीवेज गाइस, तो धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। आज हमारा मेन काम हमेशा की तरह पहले फॉर्मूला लिखना होगा, समझना होगा, और फिर उसके बाद हम कुछ सम सॉल्व करना शुरू करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। चलो गाइस, सो लेट्स बिगिन। तो आज हमें क्या करना है, आज सारा टर्म हम सर्कल से कनेक्टेड वाले करने वाले हैं। ठीक है। तो समझ लो, इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ओके फाइन। तो गाइस ये सर्कल का हो गया हमारा सेंटर, सबको पता है। जो अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं अंदर का पार्ट को? एरिया। ठीक है। बाहर का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। बाहर का पार्ट जो बाउंड्री है उसे हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। और जो अंदर का पार्ट है उसे हम बोलते हैं एरिया। ठीक है। फाइन। सो हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल अगर फाइंड करना है, बिकॉज गाइज ये टॉपिक में सारा सर्कल से कनेक्टेड ही है, और मैं कुछ क्वाड्रिलैटरल के फॉर्मूलाज में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कुछ दूंगा मैं, जो आप यूज कर सको, जो मैं लगने वाले हैं आगे। ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं दी गई है तो आपको यूज करना है 22/7। ठीक है। अगर वो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू ये इस्तेमाल करो, पाई इक्वल्स टू 3.14, अगर ये बोला है क्वेश्चन में तो फिर ये वाली यूज करनी है। ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन तो पाई की जगह पे आपको 22/7 ही पुटअप करनी है। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का। ठीक है। जो कि ये वाला है। तो उसके बेसिकली क्या, आपके पास दो फॉर्मूला है। एक तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2πr, ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है। बहुत बार यूज कर चुके हैं। ठीक है। या तो फिर इसका सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन तब डेवलप होगा, मतलब आप यूज भी कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन के अंदर डायमीटर दिया होगा। क्या दिया होगा? डायमीटर। तो आप यूज कर सकते हो पाई इंटू डी। ठीक है। देखो, मतलब इसमें भी अगर रेडियस, आई होप सबको ये पता है, जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है वो डबल ऑफ रेडियस होता है। तो आपको अगर क्या होता है, डायमीटर का डबल ऑफ रेडियस, अगर आपको रेडियस दिया है उसका डबल कर दोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और रेडियस, डायमीटर क्या होता है? आधा होता है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होगा ना। बट देखो 2 यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। डायमीटर डबल और रेडियस हाफ। ये तो बहुत बेसिक, सबको पता ही होगा। ठीक है। फाइन। नाउ अब जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है। ध्यान से होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस भी लेंगे हम बाद में, लेकिन पहले लेवल्स बढ़ा लेते, समझ लेते इसको अच्छे से। ओके। एक होता है हमारे पास सेमी सर्कल। क्या होता है? सेमी सर्कल। ओके गाइस, सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का आधा पार्ट, हाफ। तो मतलब ऐसा वाला पार्ट। ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, आपने मान लो सर्कल बना लिया, ये बना डायमीटर। तो ये जो आधा पार्ट रहता है सर्कल का, ये वाला पार्ट आपका डायमीटर होता है। एंड दिस इज ओ। ये रेडियस, ये रेडियस, और इसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस, जो बाउंड्री है हमारी। ठीक है। फाइन। अब देखो,
अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो हमने पढ़ा हुआ है। थोड़ा डिस्टेंस रखता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया सेमी सर्कल दिया, मतलब सर्कल का आधा, तो एरिया भी क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाता है ऐसा। ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। देखो इतना ही एरिया आधा है ना वो, ठीक है। सेकेंड, इसे आप एक्चुअली पेरीमीटर भी बोल सकते हो। अभी जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, मैं पेरीमीटर का मीनिंग आप लोगों को बता देता हूँ। मैं पेरीमीटर इक्वल्स टू, ओके, पेरीमीटर मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑल साइड्स ऑल एजेस, जो भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली पेरीमीटर की अगर सर्कल में बात करें तो वो ये बनता है पेरीमीटर, देखो ये वाला पार्ट, इतना इतना पूरा पेरीमीटर, देखो इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, ठीक है। अभी देखो, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है आपका सर्कमफरेंस का पार्ट, और इसके अंदर क्या आता है, डायमीटर आ जाता है आपका, बराबर। अभी सर्कमफरेंस का फॉर्मूला तो हमारे पास क्या है, 2πr है, ठीक है। बट ये तो आधा पार्ट है सर्कमफरेंस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, हाफ इनटू सर्कमफरेंस, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या है, पूरा डायमीटर है, देखो या तो 2r लिख दो, मतलब वो भी डायमीटर, 2r लिखा मतलब भी डायमीटर हो सकता है, r प्लस r मतलब 2r, वो भी चलेगा। या तो आप डायरेक्ट डायमीटर डाल दो, नो प्रॉब्लम। ये 2 कट करो, तो पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला बनता है, दैट इज पाई आर प्लस डी, ये वाला हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ओके गाइस, फाइन। और भी काफी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सब लोग फर्स्ट फटाफट से इस वीडियो को पॉज करके ये सारे फॉर्मूलाज फिर लिख लो, अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। चलो, ओके, रेडी। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं गाइस, ध्यान से देखो, ओके। सपोज एक सर्कल है, ठीक है, और ये और एक सर्कल है, ठीक है। और इन दोनों का सर्कल का सेंटर एक ही है भाई, एक ही सेंटर है दोनों भी सर्कल का, एक छोटा है सर्कल, एक बड़ा है। तो छोटे वाले सर्कल को आर लिख दें, ठीक है, और बड़े वाले सर्कल को कैपिटल आर लिख दें। हमें अभी इसका एरिया फाइंड करना, देखो जो रिंग जैसा बना हुआ है, जो रिंग जैसा बना, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो काफी सारे बच्चों को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से करना होगा। बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया करेंगे तो ये पूरा हमें मिल जाएगा, बराबर, ठीक है। सो मतलब अगर सपोज यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है तो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बड़ा सर्कल उसका रेडियस क्या है, आर है। सो मतलब क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जो कैपिटल, क्योंकि उसका देखो बड़े सर्कल का रेडियस बड़ा है तो ऑफकोर्स उसका एरिया बड़ा होगा, तो उसका एरिया पहले लिखना है। छोटे सर्कल का रेडियस छोटा है, मतलब ये ऐसे लिखो, पाई आर स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पाई लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैं आप सब लोग कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ गाइस। देखो आप बहुत बार ऐसे वाले सम्स की तरफ आने वाले हो, ये सुन लो अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप सब लोग को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं गाइस, देखो आर प्लस आर एंड आर माइनस आर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखा तो आपको और आसान पड़ेगा, ओके। मतलब कैसे भी स्क्वायरिंग करके सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। अदर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंगल सिंगल नंबर आएंगे, तो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने को आसान पड़ेगा। इसलिए आपको प्रेफरेबली बोलूंगा कि आपको इस तरीके से करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। फाइन, ये एक हो गया, ठीक है। चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट पे,
ध्यान दो, अब सबसे पहले कुछ एरिया सीख लेते हैं, बिकॉज सर्कल में ऐसा होगा, सर्कल में ऐसा आएगा आपके पास जिसके अंदर आपका स्क्वायर होगा, अंदर सर्कल हो सकता है, या तो सर्कल है बाहर, अंदर स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, राइट, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ एरियाज पता होने बहुत ज़रूरी है, तो वो एरिया के फॉर्मूलाज भी जो ज़रूरी है वो वाले मैं आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो हमें चलो स्क्वायर से शुरुआत कर लेते हैं। पढ़ चुके होंगे लोअर क्लास में, स्क्वायर मतलब सारे साइड्स आपके इक्वल और एंगल जो बनते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल्स टू क्या आता है, साइड स्क्वायर। चलो आपके लिए फुल फॉर्म लिख के देते हैं, साइड स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर तो बड़ी सिंपल वाली बात है गाइस, यहाँ पे पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सारे साइड्स को ऐड करना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि भाई इसके सारे साइड्स इक्वल ही है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू क्या कर सकते हैं, साइड, ऐसा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जो आप लोगों को बतानी है मुझे, इसमें आप लोगों को देखो, ये है आपके डायगोनल्स, ठीक है, ये क्या है आपका डायगोनल्स है। सपोज मैंने कभी आपको बोला भाई यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है, मैंने एक ही ड्रॉ करा था कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। सपोज यहाँ पे कहीं बोला कि आपको डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, जरूरी है आपके डायगोनल की वैल्यू, तो आप या तो पाइथागोरस इस्तेमाल कर सकते हो, साइड स्क्वायर वाला, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट ये तो हाइपोटेनियस हो गया, तो आप पाइथागोरस भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आपको यूज करना ही नहीं है तो आप ऐसा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज डायगोनल इक्वल्स टू साइड अंडर रूट 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे सीधा आपका डायगोनल आ जाएगा। छोटा फॉर्मूला है, लर्न करोगे तो बहुत बेटर है आप लोगों के लिए, ठीक है, फाइन। अब देखो नेक्स्ट, देखो, हाँ, नेक्स्ट है रेक्टेंगल, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। रेक्टेंगल में सबको पता होगा ये आपकी लेंथ होती है, बड़ी साइड हमेशा लेंथ होती है गाइस, छोटी साइड हमेशा आपकी ब्रेथ होती है, ठीक है, फाइन। तो अब देखते हैं धीरे धीरे कुछ चीजें देखो, देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर इसका मुझे एरिया निकालना है, सबको पता होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ये उसका एरिया हो जाता है, बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। सेकंड, मुझे अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, तो देखो ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है, तो आमने सामने सेम होगा ना, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 ब्रेथ एंड 2 लेंथ है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ होगा, परफेक्ट, ठीक है। लास्ट सबसे इसमें इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, सपोज थर्ड वाले में आपको डायगोनल बना, डायगोनल मैंने आपको बता दिया, मानो अगर मैंने ऐसा बना लिया डायगोनल, यहाँ से यहाँ ऐसा बन गया डायगोनल, ये आपका डायगोनल, दिस इज योर डायगोनल। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास ऐसा स्क्वायर वाला टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइड रूट टू डाल दो छोड़ दो, यहाँ पे आपको पाइथागोरस ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो डायगोनल स्क्वायर, बिकॉज देखो आपका जो डायगोनल है गाइज वो आपका हाइपोटेनस साइड बन गई है, चेक करोगे तो, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू क्या डालोगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत काम आने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर्मूलाज। चलो फटाफट से लिख लो गाइस बुक के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट और मैं आप लोग कुछ हिंट दूंगा, और कुछ चीजें बताने वाले, इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, सब लोग अच्छे से पुट डाउन कर लो बुक में, लिख लो गाइस, अच्छा चलो।
चलो गाइस, क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करें बट कॉन्सेप्ट्स पहले हम डेवलप कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमें चीज़ों के बारे में बहुत क्लैरिटी मिले, क्योंकि जब भी हम सम्स की तरफ जाए गाइस तो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो, सपोज बाय चांस जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा सर्कल है आपके पास, ठीक है, और मान लो ऐसा रेक्टेंगल दे दिया मैंने आपको, ठीक है, तो दिस इज ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, और ये आपका शेडेड पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मान लो आप लोगों को पूछा है कि आपको शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो काफी लोगों को समझ गया क्या एग्जैक्टली करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा एरिया ऑफ सर्कल लेना है, ठीक है, उसमें से रेक्टेंगल का एरिया क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, फाइन। सो मतलब अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करना है, तो हम बड़ा कौन सा है, देखो यहाँ पे सर्कल बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। गैस मैं आपको लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डोंट हैव टू लर्न दिस थिंग्स, ठीक है, आपके में सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करके दे रहा हूँ, जो सो दैट हमें आगे कुछ सम्स के लिए काफी हेल्प मिले हमें, ठीक है। अब रेक्टेंगल की जगह पे आपको स्क्वायर भी हो सकता है, तो आपको एग्जैक्टली सेम सिस्टम को फॉलो करना है, एरिया ऑफ सर्कल बड़ा होगा और एरिया ऑफ स्क्वायर अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, चलो लिख लो इसको फटाफट से। ओके गाइस, ठीक हो गया सबका, वेरी गुड। अच्छा गाइस, अब सुनो, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल सम्स वगैरह करना शुरू करेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लो, उसके सारे फॉर्मूलाज लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे और वहाँ पे इसके बेसिस पे सर्कल और रेक्टेंगल, स्क्वायर, या तो कंबाइन करके जो क्वेश्चंस आते हैं, या तो जब रिंग बनता है तो उस पर कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं और सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तब तक गाइस सारे लेक्चर्स देखो, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक रिविजन भी हो जाएगा, और फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एरिया एंड इस पेरीमीटर के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके गाइस, चलो ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, तब तक सब लोग बच्चे अच्छे से पढ़ना शुरू करें, ओके, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।